हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल 9 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए और sin a अपॉन 1 माइनस कॉट ए। इसको आपको cos a प्लस sin a के बराबर प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नया नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, जहाँ जहाँ आपको tan और cot दे रखा है उसमें आप sin और cos की वैल्यू लगाएं और उसके बाद आगे बढ़ें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेकिंग tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a एंड cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन sin a। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, तो बेसिक फॉर्मूलेज हैं। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, cos a न्यूमरेटर में है और 1 माइनस टेन ए डिनोमिनेटर में है। पहले तो ये चीज़ क्लियर कीजिए कि ये हो गया ऊपर वाला नंबर, ये नीचे वाला नंबर, ये तो आपको पता ही है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए तो ऊपर था और नीचे क्या आ गया, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ध्यान से समझिएगा, मैं ये आपको क्यों बता रहा था। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बदलाव किया है मैंने वो डिनोमिनेटर में किया है। और देखिए, हमको पता है कि न्यूमरेटर को भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2/3 है, तो मैं इसको स्टूडेंट्स कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए 2/1 और एक बड़ा सा फ्रैक्शन लगा के 3/1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ध्यान से देख लो, ऊपर वाला नंबर अगर लिखा है तो उसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो उसके नीचे 1 भी लिख सकता हूँ, और 3 लिखा है उसके नीचे भी 1 लिख सकता हूँ। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आप यहीं पहुँचेंगे। क्यों? देखिए, इसको जब आप ऐसे करेंगे 2/1, तो ये नीचे वाला जो 2 नंबर होते हैं पलट जाते हैं, तो ये हो जाता है 1/3। तो आ गया ना, देखिए 2/3 दोबारा आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, कॉस ए ऊपर लिखा था, यहाँ पर भी कॉस ए लिखा है। नीचे वाले नंबर को तो मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया, लेकिन अभी ऊपर वाला नंबर जो है ना वो फ्रैक्शन में नहीं लिखा है, तो उसके नीचे आपको 1 समझना है। मतलब यहाँ पर भी एक 1 होगा, यहाँ पर भी एक 1 होगा। मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, कोशिश कीजिएगा समझने की मेरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी एक 1 होगा, तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर रखनी है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करके डिवाइड को मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो ये वाला जो नंबर है ना वो पलट जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पलटने के बाद ऊपर कौन सा नंबर आएगा, नीचे कौन सा आएगा। इसीलिए मैं ये 4 नंबर लिखवा रहा हूँ आपको। अब 3 नंबर में क्या होता है, कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। तो 2 नंबर जो है वो ये है, तो पलटेंगे ये 2 नंबर। उसी तरह यहाँ पर 2 नंबर ऑलरेडी हैं, तो पलटेंगे ये 2 नंबर। ठीक है, अब कभी कभी गलती कहाँ होती है ये भी समझ लीजिए। देखिए, पूरे ही क्लियर कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऊपर तो फ्रैक्शन दिया होता है, ठीक है ना, ऊपर ऐसे दिया होता है आपको, नीचे ऐसे लिखा होता है 4। अब यहाँ पे गलती हो जाती है, बच्चे ये सोचते हैं कि ये वाला जो 2 नंबर है ना ये कटेंगे, ये है ना पलटेंगे, सॉरी। तो वो ऐसे लिख देते हैं, देखिए 4/3, 2 यहाँ पे लिख देंगे ऊपर और नीचे 2 नंबरों को पलट देंगे। तो स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर पहले से ऊपर थे, नीचे वाला जो नंबर था वो अकेला था, तो इसके नीचे आपको 1 लगाना था। इस बार देखिए, इसको पूरा करने के लिए इसके नीचे 1 लगेगा और फिर ये दोनों नंबर पलटेंगे। तो ये किस तरह से होगा, 2/3 तो साथ में था क्योंकि ये फ्रैक्शन पूरा का पूरा ऊपर था। नीचे वाला सिंगल जो नंबर लिखा था उसके नीचे 1 लगेगा और ये 1 फिर ऊपर जाके, ये वाला तरीका सही है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमको तो इतना तो क्लियर है कि कॉस ए जो है उसके नीचे तो 1 लगा हुआ है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे एलसीएम लेऊंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ए, और एलसीएम तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी करना है स्टूडेंट्स। साइन ए यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा इनका, साइन ए आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इतना क्लियर है।
चलिए अब पलटने की बारी आ रही है, तो बड़े ध्यान से पलटेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे पता है कि कॉस ए के नीचे तो 1 है और मल्टीप्लाई ये वाला कॉस ए चला जाएगा ऊपर और ये वाला जो नंबर है ये नीचे आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए के नीचे 1 था, तो पलटेंगे कौन से दोनों नंबर, ये दोनों नंबर। तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, देखिए ये तो हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो ये हो गया ऊपर कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए। उसी तरह यहाँ पर देखें तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब नीचे, अब आगे बढ़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ़र्क देखिए, कॉस आगे है, साइन पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे साइन आगे है, कॉस पीछे माइनस का साइन लगा हुआ, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अगर प्लस का साइन लगा होता तब तो दोनों सेम ही थे, लेकिन माइनस में तो अलग अलग हो जाता है स्टूडेंट्स। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसको मैं इसके जैसा बनाऊँगा। कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का नंबर बन जाता है और ये माइनस का नंबर बन जाता है, और वो जो माइनस कॉमन लिया होगा ना वो इस प्लस की जगह लिखूंगा मैं। तो ये इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। एल इसको तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ इसमें से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। तो स्टूडेंट जब माइनस बाहर निकाला तो कॉस ए जो है ना वो तो प्लस में बन गया, और साइन ए जो कि प्लस में था वो माइनस में बन गया। अब क्या डिनोमिनेटर दोनों सेम नज़र आ रहे हैं? अब तो आपको डिनोमिनेटर सेम नज़र आ रहे हैं, तो अब आगे बढ़ा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो एलसीएम ले लेता हूँ, अब बिल्कुल सेम आएगा एलसीएम दोनों का, कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर भी सेम टर्म्स ही आ जाएंगे क्योंकि एलसीएम दोनों का जब सेम था तो टर्म्स भी एकदम सेम आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन आसान हो गया है स्टूडेंट्स, बस 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। और नीचे क्या नीचे तो पहले से ही कॉस ए माइनस साइन ए था। अब मुझे देख के बताइए, ये दोनों नंबर तो मल्टीप्लाई में है और ये नीचे एक एक ही नंबर लिखा है ना, तो क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ? देखिए बिल्कुल सेम है, इस पूरे ब्रैकेट को इससे काट सकता हूँ, पूरे ब्रैकेट को काटिएगा। कभी भी ऐसा मत सोचना स्टूडेंट्स कि आप इस कॉस को इससे काट दें अकेले अकेले और यहाँ पे साइन को इससे काट दें, नहीं, क्योंकि प्लस माइनस का साइन जब लगा होता है तो आप ऐसे अकेले अकेले नहीं काट सकते। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, पूरे ब्रैकेट को पूरे ब्रैकेट से काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में कट सकता है। तो बचा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, ये बच गया। तो RHS क्या था हमारा, RHS कॉस ए प्लस साइन ए ही था स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमने यही प्रूव करना था। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन आपको समझ आया होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स 5 नंबर से कम नहीं आते, तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।